नमस्कार, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं यूपी तक। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 80 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भाजपा के पदाधिकारी हैं। लेकिन इस लिस्ट में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस लिस्ट में 2 नाम गायब हैं जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये 2 नाम हैं सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी। वजह साफ है कि वरुण गांधी काफ़ी दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखरबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह थी कि दोनों ही माँ बेटे को इस लिस्ट से गायब कर दिया गया। हम इस वक्त खड़े हैं सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र जो मेनका गांधी का है और तमाम हमारे साथ लोग खड़े हैं। जानना चाहेंगे जो कद गिर रहा है मेनका गांधी और वरुण गांधी का, उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि मेनका गांधी को और वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की लिस्ट से गायब कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अपने कार्य से लिस्ट आउट किए गए हैं। अगर उनका कार्य अच्छा होता तो लिस्ट से आउट न होते। और इस टाइम इस कार्य यहाँ पर सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी अधिकारी सुनना नहीं चाहता है, केवल घूस जो दे रहा है उसी को सुन रहा है। आप कह रहे हैं इनका काम नहीं ठीक था। क्या काम नहीं ठीक था, जरा बताएं। एक आदमी का काम जो है, अभी बच्चा दौड़ दौड़ जा रहा है, उसका सारा लिखा पढ़िए, मुख्यमंत्री तक गया, आगे तक गया, लेकिन उसका कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी जगह खींच रहे हैं कि न्यूज में भी गया, हर जगह गया, लेकिन कोई भी अधिकारी बात सुनने को नहीं तैयार है। ये एडिशनल एसपी बुलवा रहे हैं कि साहब ऊपर से आपका अधिकार वहाँ से दबाव पड़ रहा है, आप मुझको बताइए, लेकिन कोई अधिकारी काम करे तब कोतवाल करने को तैयार नहीं है। और भी लोग हैं। मेनका गांधी को और वरुण गांधी को लिस्ट से बाहर किया गया है। लिस्ट से बाहर किया गया, वो तो पार्टी में ही हैं। पार्टी में बहुत से लोग हैं, 302 के करीब आसपास सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। ऐसे लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। उनको अगर इस स्थान पे अगर जगह नहीं मिले, इसमें कोई निराशक बात नहीं है। तो पार्टी में है, बड़ी नेता हैं, पार्टी में ही रहेंगी हमेशा। नहीं तो पद तो छोटा होता जा रहा है ना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। वही अकेली नहीं है, यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी तक को हटाया गया। उसमें 3-5 नाम हैं जो हटाए गए हैं। उनके स्थान पे मिथुन चक्रवर्ती बहुत सीनियर नेता हैं, उनको अब लाया गया है। और ज्योतिराज सिंधिया को शायद लाया गया है। तो मतलब मिथुन चक्रवर्ती सीनियर नेता है, मेनका गांधी नहीं है? नहीं, सीनियर नहीं है, बुजुर्ग हैं। मौका सबको दे, भाजपा है। ये बूथ अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक बन सकते हैं यहाँ के लोग। और भी लोग हैं। सुल्तानपुर की सांसद है मेनका गांधी, अब उनको बीजेपी में उनका कद छोटा कर दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, कद छोटा नहीं हुआ है ना, वो बड़ी नेता हैं, बड़ी नेता रहेंगी, सीनियर लीडर है और अच्छा काम उन्होंने सुल्तानपुर किया। जो यहाँ भीड़ भाड़ एरिया हमेशा चल रही थी, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। बिजली व्यवस्था उन्होंने बहुत सुधार दिया। जैसे आप 5 साल पिछली सपा सरकार में देख रहे थे, बिजली आती थी जाती थी, आज वो अस्थायी हो गई है बिजली आने के लिए। और यहाँ रोड पे जब पूरा जाम लगा रहता था, स्कूल खुलने के बाद आप जान लीजिए कि लगभग 2-2 घंटे जाम में फंसे रहे थे। उसके लिए उन्होंने पूरा रोड जो है चौड़ीकरण, मतलब जो अच्छा काम कर रही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लिस्ट से बाहर किया गया है, मगर वो बड़ी नेता हैं, किसी वजह से लिस्ट बाहर किया गया होगा, किसी वजह है। जी हाँ, वजह साफ है। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ तो उसमें लगातार ट्वीट कर रहे थे वरुण गांधी, और जो वरुण गांधी ट्वीट कर रहे थे वो अपनी ही सरकार की आलोचना करना था। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वरुण गांधी जी अपने हिसाब से तो केवल मनभर बोलते हैं। उनका कार्यशैली यहाँ भी सही नहीं था। उनके जगह पे मेनका गांधी जी यहाँ सांसद बन के आई हैं। अब कोरोना काल में आप पिछले साल आप देख लीजिए, ऑक्सीजन की वजह से कितने भी लोग मर रहे थे। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट महिला वार्ड में भी, पुरुष वार्ड में भी लग गया है। चौड़ीकरण रोड भी हो गई है। कोई चीज़ की यहाँ समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब से वो जितना काम कर रही हैं, हर सांसद से बढ़िया और अच्छा काम कर चुकी हैं अभी तक का, और प्रयास कर रही हैं। तो उनको इसका रिजल्ट मिला कि उनको लिस्ट से हटा दिया गया। अब वो क्या रीजन है वो मुख्यमंत्री जी जाने और प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करते जाए, संघर्ष करते जाए, फल बढ़िया मिलेगा। 2014 की बात करें तो 2014 में जब बीजेपी का पदार्पण हो रहा था पूरे देश में, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जिस मोहरे का इस्तेमाल करना था वो थे वरुण गांधी और मेनका गांधी, क्योंकि गांधी को ही काट सकता था। लिहाजा केंद्रीय मंत्री का प्रभार दिया गया मेनका गांधी को, राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी को बताया गया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कद घट गया। आज हम मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में और भी लोग हैं, तमाम जानते हैं क्यों कद घटता जा रहा है। मेनका गांधी कद घटा नहीं है, कुछ बड़ा बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। जब मकान को नया सजावट करना होता है, पहले मकान को तोड़ना पड़ता है, तो मकान बढ़िया बनता है नया, तब उनको और बड़ा बनाएंगे भी। ये चोर का कद छोटा नहीं किया है। मेनका जी ने इतना काम कर दिया जितना सुल्तानपुर में अभी किया है, उतना कभी किसी सांसद ने नहीं किया। नई ट्रेन आज से चल रही है,
बनारस से लखनऊ सिर्फ 2 घंटे में पहुंचाएगी सुल्तानपुर से। ये कम काम है क्या? एक बड़ा पद कमाने की वरुण गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों मुख्यमंत्री से ऊपर कुछ नहीं होता है? यहाँ तो छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। किराया भी बता दीजिए नई ट्रेन तो फिर किराया बता दीजिए। नहीं, ये भी नहीं बताएंगे। अरे भाई, जब आप काम लेंगे तो पैसा भी तो देंगे ना। गरीब आदमी देसी अच्छा, आप तो यूथ है, आपको लगता है ना कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को हटा दिया गया, तो क्यों हटाया दिया गया? देखिए, ये हिटलर शाही है पूरी तरीके से। अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए, यहाँ पर छोड़ दिए हैं, जो लगातार यहाँ से जाने के बाद भी वो अंग्रेजी वाले ही अपना हिटलर शाही अपनाए हुए हैं। पूरा तानाशाही है, जो गलत के खिलाफ बोलता है, जो इनकी पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो सही के साथ रहता है उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, जो सच के साथ रहेगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ये इनकी पुरानी परंपरा है, ये आज ही नहीं, आप इसके पहले भी देख लीजिए। 2019 के सर्वे उठा के देख लीजिए, 45% जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, उनको टिकट दिया गया, उनको सांसद बनाया गया। ये पार्टी का नीति है, ये इसमें गलत फहमी वाली बात नहीं है, ये इनकी परंपरा है। ऐसे ही लोगों को ये बनाते हैं। चिन्मयानंद, जिनके ऊपर बच्ची ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उस बच्ची को जेल में डाला गया था, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और चिन्मयानंद को अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो ये इनकी पुरानी परंपरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुरानी परंपरा है बीजेपी की, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाजपा में जो संघ से जुड़े लोग होते हैं उन्हें तरजीह मिलती है, और किसी को ये लोग तरजीह नहीं देते हैं। और जो यूपी सरकार द्वारा ये हत्याओं का प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे लोग। इसी का खामियाजा वरुण गांधी और मेनका गांधी ने भुगता। मतलब वरुण गांधी सही बोल रहे थे एकदम? बिल्कुल सही बोल रहे थे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि वरुण गांधी को, मेनका गांधी को वहाँ पार्टी से क्यों हटाया गया? भाई, आखिर हटाया क्यों ना जाए? उनके अंदर तो गांधी परिवार का खून है, कहीं ना कहीं सच्चाई झलकेगी, उनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ है जो सही चीज़ दिखेगा। अरे भाई, इतना तानाशाह चल रहा है, इतनी तानाशाही चल रही सरकार की कि किसानों के ऊपर आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी रखी है। वो मंत्री का बेटा घूम रहा है, प्रियंका गांधी जब जाने को करती हैं लखीमपुर खीरी तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कितना बड़ा लोकतांत्रिक हत्या है। अगर जो है उन्होंने, देखिए, वो भाजपा में है, बिल्कुल सम्मान है उनका भाजपा में, लेकिन आखिर हटा दिए गए, क्यों हटा दिए गए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए अपना दर्द जताया। वही दर्द जताने का खामियाजा आज वरुण गांधी और मेनका गांधी भुगत रहे हैं, और ये ऐसे भुगते जाएंगे, ऐसे ही भुगतते रहेंगे। भले ही वो अभी भाजपा में है, लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो और बहुत क्या क्या होना है, अभी आके देखते जाइए आप। बीजेपी को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में, क्या कहेंगे इसके बारे में? लिस्ट बाहर कर दिया गया उनको। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला, इसमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सांसद के रूप में अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब सांसद के रूप में अच्छा काम कर रही, तो उनको बिल्कुल कर रही हैं। बिल्कुल कर भाई, ये चेंजेज होते रहते, हर पार्टी में होते रहते। कोई बात नहीं समझे, चेंजेज होते रहते हर पार्टी में, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, 4 नए आते हैं, 4 नए मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होते रहते हैं। तो उसी तरह फेरबदल हुआ है, आज गई उसका फिर दोबारा लिस्ट है, फिर आ जाएंगी उसमें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिस्ट में फिर से आ सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे अपनी कार्यकर्ताओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। ऐसे 5 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर 3 साल पे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देती है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का जो नेतृत्व अपने हिसाब से वो चेंजेस करता रहता है। वह जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल में बदल जाते हैं, बूथ अध्यक्ष बदलते हैं, मंडल अध्यक्ष वहाँ के बदल जाते हैं, जिला अध्यक्ष बदल जाते हैं, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं को नीचे से सबको समय और स्थान दिया जाता है। ऐसे 5 लोगों को हटाया गया, केवल मेनका गांधी, वरुण गांधी ही नहीं, ऐसे SS आहूवालिया को, सुब्रमण्यम स्वामी को और वीरेंद्र सिंह चौहान जी को, ऐसे 5 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग, भारतीय जनता पार्टी नए कार्यकर्ताओं को मौका देती है। जी, भारतीय जनता पार्टी नए कार्यकर्ताओं को मौका देती है, और पुराने कार्यकर्ता यानी कि मेनका गांधी, वरुण गांधी को बाहर कर देती है। बीजेपी की नीति है, बीजेपी की सोच है, क्योंकि एक वक्त था जब गांधी के खिलाफ इन्हीं गांधी को इस्तेमाल किया गया था, और आज शायद गांधी न वो इनके लायक हैं, न ये इनके लायक हैं। आलोक श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, यूपी तक।